बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे की ईद स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ फ़िज़ा मरियम और मैं हूँ अब्दुल्ला बुखारी। मेरी, हमारी और साउथ टुडे की जानिब से आप सबको दिली ईद मुबारक। अच्छा अब्दुल्ला, आज ईद के मौके पर जो है खुशियाँ बांटने का दिन है। मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है। कैसा फ़ील कर रहे हैं? आपने अपनी ईद का आगाज़ किस तरह से किया है? नमाज पढ़ी, उसके बाद क्या किया? आपसे थोड़ा सा आपकी ईद के हवाले से बात कर लेते हैं, फिर चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। जी फ़िज़ा, बिल्कुल ज़बरदस्त आगाज़ हुआ है। और आपको पता है कि माह रमज़ान होता है, एक महीना होता है, उसमें सेक्रीफाइस होती है, सब्र होता है। उसके बाद ईद जो है वो अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पे हमारे लिए रखी है। बिल्कुल। तो ईद का दिन सुबह हमेशा की तरह जैसे ईद पे दिन होता है कि नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सवैयाँ खाई और उसके बाद कॉल आ गई कि आप पहुँचें सेवैयाँ तो और मैंडेटरी रिकॉर्ड हैं, करवाने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला, आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जी ईद के बिल्कुल। मौके पर, और दो बहुत अहम इदारों के सरबराहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ कराते चलें, हमारे साथ सीटीओ मुल्तान जलील इमरान गिलज़ाई साहब मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। ईद मुबारक। कैसे हैं आप? जी खैर मुबारक, आपकी बहुत मुबारक हो। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर खैर मुबारक। हमारे साथ एक और भी बहुत अहम महकमे के गेस्ट मौजूद हैं, सैयद हुसैन ज़फ़र साहब, जो कि रीजनल मैनेजर हैं सुई नॉर्दर्न गैस के। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपको भी बहुत मुबारक हो। पहले तो हमारे गेस्ट को बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये दोनों ही ऐसे इदारे हैं जो ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, इनका काम तो रहता ही है। तो काम को साथ लेकर त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं आपके? सर जलील साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, कैसे ईद का आगाज़ होता है? फैमिली को शिकायत भी होती होगी, तो कैसे इसको कॉप करते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी आपकी बात दुरुस्त है कि हमारा तो इदारा भी ऐसे है। और मैं ट्रैफिक में हूँ आजकल, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी पड़ती है। पुलिस जो है उसका काम वैसे भी 24 घंटे जागना है, तो बस चलता है। आज जैसी ईद थी, ईद नमाज पढ़वाई है, पढ़ी भी है। बच्चों को ईद मिल के, बल्कि ईद मिलने से पहले ही वो तो भी शायद अपने कमरों में थे, तो मैं चला आया। ईद नमाज पढ़वाई भी है, पढ़ी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने सीनियर जूनियर कोलीग्स के साथ मुलाकात की है, और अभी फिर आपके पास इंटरव्यू के लिए आ गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ईद पे भी काम नहीं रुकते, और ये तो दोनों ही इदारे ऐसे हैं जिनका काम बिल्कुल रुक ही नहीं सकता। ट्रैफिक उल्टा ईद पे ज़्यादा होती है, तो कोई उसका शेड्यूल बनाया जाता है? वो तो हर त्यौहार पे ही बनाया जाता है, कुछ भी हो, इवन टीम्स भी आए तो शेड्यूल्स तो बनते हैं। तो इस बार ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर करने के लिए और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम स्पेशल किए गए हैं? जी बिल्कुल, हमारे हर त्यौहार पे हमारे बाकायदा प्रोग्राम जारी होते हैं। हमारा एक स्केड्यूल बनता है, उसमें असाइनमेंट्स मिलती हैं सब हमारे जो स्टाफ है उनको। और ईद पे, इस ईद पे कोई इतना एज ए मैटर ऑफ फैक्ट रश नहीं होता, क्योंकि यहाँ रोज़े रख के सब फिर थोड़ा थक गए हैं और इन्जॉयमेंट के लिए सवैयाँ बन रही हैं घर में, और इस तरह से सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो ईद नमाज़ पढ़ते हैं तो कोई ट्रैफिक का इतना जैम नहीं। अलबत्ता ईद से पहले कि हमारे जो 8-10 दिन होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं। वो चांद रात जो लास्ट नाइट थी वो बहुत ज़्यादा तैयारियां चल रही होती हैं। ऐसे ही है। हुसैन ज़फ़र साहब की तरफ चलेंगे। हुसैन साहब, मुझे बताएं कि ईद का आगाज़ किस तरह होता है? और गैस आ रही थी सुबह, सेवैयाँ पक गई घर में, या बेगम ने कुछ कहा तो नहीं गैस नहीं आ रही है, क्या है? नहीं, इसमें देखें ना, ये जो हमारी ये ईद है, जो ईद उल फित्र है, इससे 30 दिन पहले रमज़ान होता है। रमज़ान से ही हमारी ट्रेनिंग इस सेंस में शुरू हो जाती है कि रमज़ान में हमें स्पेशल जो है सहरी और इफ्तारी के लिए भी गैस की अरेंजमेंट करनी होती है। और क्योंकि हर घर में छोटे बच्चे भी होते हैं, मरीज़ भी होते हैं, जिन्होंने दोपहर में खाना भी खाना है और सुबह नाश्ता भी करना है, तो उनके लिए भी हमें गैस अरेंज करनी होती है। तो हमारा काम यकीनन रमज़ान शरीफ में बहुत बढ़ जाता है। जैसे सर ने कहा, इनकी भी ट्रैफिक जो है रमज़ान में आके, ईद में आके फिर थोड़ा सा हम इस तरह रिलैक्स हो जाते हैं कि अब ईद में आपका जो शेड्यूल है वो नॉर्मल डेज़ के हिसाब से आ जाता है। रमज़ान शरीफ में हमने सहरी इफ्तारी को भी देखना है और ब्रेकफास्ट और लंच को भी देखना है। और अब सिर्फ ये है कि अब नॉर्मल डे की तरह हमारी जो है ना ईद वाले दिन, लेकिन हम ये इंश्योर करते हैं कि ईद के तीनों दिनों में गैस अनइंटरप्टेड तमाम कंज्यूमर्स को मिलती रहे। स्पेशली कुछ टेल एंड्स पे जो होते हैं जहाँ पर अक्सर लो प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है, तो ईद में हम कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ फैक्ट्रीज़ वगैरह भी बंद होती हैं, हमारे पास गैस भी अवेलेबल होती है, तो हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी हमारी टीमें इस वक्त भी, यानी कि समझें कि जैसे सर ने बताया कि ईद पे कोई छुट्टी नहीं है, छुट्टी हमारी भी नहीं है,
लेकिन ये है कि कुछ लोग जो हैं जो अननेसेसरी होते हैं उनको ऑफ दे देते हैं, लेकिन जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ के लोग होते हैं वो अभी भी ऑफिस में मौजूद हैं। जी, ऑफिस में ये बताएं स्पेसिफिक अगर ईद के दिन की हम बात करें तो बचपन में ईद होती है, ईदी मिलती है। अब चूंकि आप एक ओहदे पे विराजमान हैं, तो अब की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क देखते हैं आप? देखिए, वो एक आपने मुहावरा सुना ना, ईद तो बच्चों की होती है। ईद वाकई बच्चों की होती है, और जो बड़ा है ना उसको ईद पे और जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हर बच्चे के कपड़े बनाने हैं, बुजुर्गों से मिलना है, और कोई रह ना जाए, किसी किस्म की कमी पेशी ना हो। तो हमारे लिए तो ईद जिम्मेदारी का नाम है। अगर आप ऑफिस में देखें तब भी जिम्मेदारी है, और घर में एज ए वालिद देखें तो भी जिम्मेदारी है। तो बच्चों की ईद है। अच्छा, ईद बिल्कुल बच्चों की होती है। बचपन की ईद की अगर बात करें, वो कहते हैं बचपन और पचपन की ईद बहुत फर्क होता है। अच्छा, बचपन के तो आप दोनों ही नहीं हैं बचपन में नहीं नहीं, हम एज डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, बचपन में ईदी कितनी मिला करती थी और अब बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? मार्जिन हमें भी पता हो ना आजकल क्या ईदी देने का रिवाज चल रहा है। अगर आप मेरे बचपन की बात करती हैं तो हमें तो उस वक्त कोई अगर कोई 8-10 रुपए भी मिल जाते थे, 15-20, वो बहुत होते थे। तो अब तो हम बच्चों को ईद देते हैं, और मतलब है वो डिपेंड कर रहा होता है कि बच्चों को ईद देते हैं वो उसको दिल से कबूल करते हैं या ज़्यादा उनके साथ भी बार्गेन करना पड़ता है। तो थोड़ी सी देखिए ज़्यादा होती है, फिर चुप कर गया, फिर उन्होंने शोर शराबा किया, थोड़ी थोड़ी और दे दी। बच्चों ने भी रखा होता है कि ईद पे ईदी इकट्ठी होगी, ये गैजेट खरीदेंगे, ये चीज़ लेंगे। आजकल बच्चों की भी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। जी हाँ। अच्छा, हुसैन साहब आप बताइए कि ईद पे जाहिर है बच्चों को ईदी देते हैं, अपनी ईदी भी याद आती होगी, अपनी कोई बचपन की ईद पे की हुई शरारत याद आती है कोई? जाहिर है शरारत और बचपन जो है ना वो तो लाजिम और मलजूम है एक दूसरे के साथ। कोई शरारती ना हो ये होता नहीं है। तो कोई बचपन की शरारत अपनी अगर आप याद करना चाहें तो? शरारत यही होती है कि ईद पे बहुत से कज़न्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें मिल के कोई हल्ला गुला करते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक शरारत याद नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है कि एंजॉय करते थे। अच्छा, बचपन की ईदी इकट्ठी होती थी, वो बहुत कम अमाउंट होती थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा लगती थी तब। तो जलील साहब कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ खरीदते थे कि वो उसका इंतज़ार होता था कि ईद आएगी ये खरीदेंगे? वो पैसों का भी अंदाज़ा होता था कि चचों ने कितनी देनी है, पेरेंट्स ने कितनी देनी है, खाला ने कितनी देनी है, तो अब्बू ने कितनी देनी है। तो उस हिसाब से वो हमारा लगता था मेला। हमारे घर के बिल्कुल पीछे थोड़ा सा ऐसे कुछ 400-500 फुट के फासले पे, तो वहाँ जाते थे। वो जो भी खिलौने प्लास्टिक के या जो भी और बचपन में चीज़ें होती थी वो सारे लेते थे, और अब तो उनके नाम भी नहीं आते उन चीज़ों के। तो बस घोड़े होते थे, वो भी थे, कोई हाथ से चलाने वाली चीज़ें थी, आवाज़ें निकालती थी, कोई पिस्टल होते थे। तो हम क्योंकि लड़कों को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है। अच्छा, मेले का कल्चर कितना खूबसूरत था बचपन में, जो मेले हुआ करते थे। अब तो उर्स वगैरह पे ही आपको वो मेला नजर आता है, अब नॉर्मली मेले नजर नहीं आते, कम हो गए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताएं ईद पे कोई स्पेसिफिक स्पोर्ट्स आपको पसंद हो, क्रिकेट, फुटबॉल, और प्लान करते हो कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी दोस्तों के साथ, कजन के साथ कि यार ईद आ रही है, छुट्टियां हैं, तो ये स्पोर्ट्स तो हमने लाजमी करनी है? जब लड़कपन था नौकरी से पहले तब तो ये था, फिर हम जरूर मैच का भी सेकंड टाइम में हमने फुटबॉल भी खेलनी है, क्रिकेट भी खेलनी है। हमारे जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे पीछे एक बहुत बड़ा बाग होता था, कंपनी बाग उसे बोलते थे। वहाँ तमाम स्पोर्ट्स थी, टेबल टेनिस भी थी, वहाँ पे बास्केटबॉल भी थी, और सर को भी याद होगा बचपन में बहुत से आप जाते होंगे ये भी, तो वहाँ क्रिकेट भी थी। वहाँ हम लोग सारी स्पोर्ट्स करते थे और प्लान करते थे कि भी जब मेले शेले से फरागत होगी तो फिर जाएंगे। उस वक्त तो हमें याद है, आपको पता नहीं सर याद हो या नहीं, उस वक्त मौत का कुआं जैसे होते हैं ना, उस वक्त वो खुदाई करके तो वो बनाते थे। तो बाद में आ गए लकड़ी के और इस तरह से जी, तो बड़ा एक्साइटमेंट थी, बड़ा एक मज़ा था। अब तो वो रौनकें उस तरह से शायद नहीं है, बच्चे भी उस तरह बाहर नहीं निकलते शायद। सर आप बताएं, आपके भी प्लान होते थे? एक स्पेसिफिक चीज़ जो मुझे याद है ना, जो हम करते थे, वो सब भाई बहन हम जो ईदी मिलती थी उससे, फिर पुराने ज़माने में तो डिजिटल कैमरास नहीं होते थे, वो एक रोल लेकर आते थे, फिल्म डालते थे, फिर वो सब पिक्चर्स बनती थी, फिर वो इंतज़ार होता था कि अब पैसे कब के इकट्ठे हों, तो सम टाइम एक महीने के बाद वो तस्वीरें फिर वो डेवलप करवाई जाती थी। वो मुझे एक एक्टिविटी याद है कि हर ईद पे हम ये जरूर, ऐसी मेमोरीज हैं जो अभी तक बहुत ही अच्छी लगती है, वो बचपन में ही ले जाती है। एग्जैक्टली। अच्छा हुसैन साहब, ईद के मौके पर आप वैसे तो दोनों ही ऑफिसर्स हैं, सीनियर मोस्ट अपने इदारों के सरबराहान हैं, घर में तो कोई अफसर नहीं होता, घर में तो फिर बीवी अफसर होती है और बंदा जो है ना वो फिर बीवी की ही अफसरी में होता है।
तो घर में बेगम का हाथ बटाते हैं ईद के मौके पे, ऑर्डर आते हैं कि ये आपने बनाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आज मैं ये बनाऊंगी? नहीं ऐसा ऑर्डर तो कोई नहीं आते हैं, लेकिन बहरहाल हेल्प यकीनन करते हैं और करनी भी चाहिए, हम यकीनन अच्छा, यही सवाल मेरा हिलजाई साहब आपसे है कि आप बेगम का हाथ बटाते हैं? जी बिल्कुल बताता हूँ, लेकिन क्योंकि खाना वो बहुत अच्छा बनाती हैं इसलिए वो कहती ये हैं एक मर्दों के पास अच्छा बहाना है कि ये खाना अच्छा बनाती हैं इसलिए जी मैं नहीं आप बना रहा। बॉदर नहीं करते? नहीं वो मैं जाता हूँ, खड़ा होता हूँ, साथ में कुछ खाता भी रहता हूँ, तो वो मुझे पहले ही कह देती हैं खजना मचाना कोई चीज़ नहीं बनाने की ज़रूरत है नहीं आता तो बस खा लो, कुछ ऐसी गड़बड़ मत कर देना। तो मुझे आता भी नहीं है बनाना, लेकिन मैं जाता हूँ ज़रूर हाथ बटाने के लिए, जो भी वो अगर कहें तो। अच्छा बिल्कुल हुसैन साहब, ये लाइटर नोट पे इस दफ़ा लोगों की ईद ख़राब तो नहीं हो रही ना? गैस आएगी और वो पहले भी परेशान है कि बिल ज़्यादा आ रहे हैं, तो इस दफ़ा कोई पैकेज, कोई गिफ्ट दे रहे हैं आप आवाम को? देखें, ये आपने दो सवाल कर दिए। एक तो ये बात है कि गैस महंगी हो गई है, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। उसके लिए थोड़ी सी लोगों को एक शऊर देने की ज़रूरत है कि गैस का इस्तेमाल ज़रा वाइजली करें, समझदारी के साथ करें, गैर ज़रूरी इस्तेमाल ना करें। मैंने ये देखा है कि ख़वातीन जो एक तीली बचाने के लिए भी चूल्हा चलता छोड़ दिया कि आएंगे फिर तीली जलाएंगे। तो गैस वाइजली इस्तेमाल करें, जैसे जैसे आपके गैस की कंजम्पशन बढ़ती जाएगी उसका रेट बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 यूनिट इस्तेमाल किया और वो 500 रुपये के, तो 2 यूनिट 1000 के नहीं होंगे, 2 यूनिट शायद 2500 के हो जाएं। तो इस तरह के स्लैब्स बने हुए हैं। अगर आप लोअर स्लैब में रहेंगे, यानी कि सिर्फ अपनी कुकिंग तक के अपने अगर कंजम्पशन को आप रेस्ट्रिक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल ईजी रहेंगे। वो जो आपका बिल आते थे 500, 400, 1000, इसके अंदर ही रहेंगे। जैसे जैसे आपकी कंजम्पशन और बढ़ती जाती है, कुछ लोग जनरेटर्स लगा लेते हैं, सर्दियों में हीटर्स और गीजर्स हो जाते हैं, तो वो आपका बिल मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। एक बिल जो आप ये समझ लें कि अगर सिर्फ एक चूल्हा है, उसके साथ अगर आपने एक बिल लिया है वो 1000 रुपये का है, तो अगर हीटर और गीज़र ऐड कर लेंगे तो वही बिल उसी फैमिली के बता रहा हूँ 30,000 के करीब हो जाएगा। बढ़ जाना बिल्कुल। हाँ, तो गैस को वाइजली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे जो मुल्क के अंदर जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे वो ऐसे ऐसे डिप्लीट हो रहे हैं। अब आपको पता है कि हम कतर से RLNG ले रहे हैं, वो RLNG सिस्टम के अंदर इंजेक्ट हो रही है, उसकी जितना भी होता है वो डॉलर्स के अंदर रेट्स है उसके, जो जितनी भी परचेज होती है, तो वो ज़ाहिर है डेफिनेटली गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो सब्सिडी देती है, लेकिन कुछ ना कुछ फिर आवाम की तरफ भी ट्रांसफ़र करती है। जी, ज़ाहिर वसाइल महदूद हैं, हाँ, उनको exactly, महदूद वसाइल को देख के इस्तेमाल करें। अच्छा खिलजाई साहब, अभी भी हम देख रहे हैं आप यूनिफॉर्म में हैं, ज़ाहिर है ड्यूटी से आए हैं, ड्यूटी पे ही इस वक्त भी हैं आप, आपकी टीम्स जो हैं फील्ड में काम कर रही हैं, बहुत एक जो है अहम जिम्मेदारी है। तो ज़ाहिर है ईद के 3 दिन भी आप ऑन ड्यूटी होते हैं, तो घर वालों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आती, बेगम नाराज़ नहीं होती, बच्चे नाराज़ नहीं होते कि बाबा हमारे साथ ईद क्यों नहीं कर रहे? नहीं, जब उनको खर्ची मर्ची मिल जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं और जब हम चले जाएं अचानक तो हो सकता माइंड भी कर जाए कि बाबा के आने का शेड्यूल तो नहीं था, तो क्योंकि हल्ला गुला चल रहा था बच्चों के अपनी। जी हाँ, तो बहरहाल वो खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने पूरी फैमिली के साथ इंतज़ार करते हैं। जो ही मैं जाता हूँ तो ज़ाहिर हम लोगों की भी अपनी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सबकी कमिटमेंट्स हैं, जो है बिल्कुल वो लाइफ होती है, तो इंतज़ार करते हैं। हमने भी प्लान बनाया होता है कि शाम को डिनर पे कहीं जाएंगे, तो वो इकट्ठे होके जाते हैं। हम लोग भाई भी इकट्ठे रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनकी फैमिलीज हमारी गेट टुगेदर होती है बाकायदा, हम फिर इकट्ठे प्लान करके जाते हैं सारे बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है। ईद का हम भी इंतज़ार करते हैं। हमारी ड्यूटी ये नहीं कि हम लोग सारे 24 घंटे ही हम बिज़ी होते हैं, हमारा भी स्पेसिफिक टाइम है, उस पर कर लिया, फिर मैनेजमेंट कर ली, सुपरवाइज कर लिया। टीम्स बनी हुई होती हैं, उनको सुपरवाइज काम डिवाइड करके आप अपना उसमें वो कर मौजूद हैं, टीम्स काम कर रही हैं, सुपरवाइज करते हैं, फिर हम भी अपना फैमिली को टाइम देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें हमारे सीनियर्स भी वो भी कहते हैं कि अब आप अपना टाइम बना लें। हमारा जूनियर स्टाफ वो फिर करता है, सारा कर लेता है, तो इस दौरान फिर हम उससे पहले हम उनको टाइम देते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजार लें। फिर जब वो सारा टेकअप कर लेते फिर हम अपना टाइम गुजार, मतलब आप निकाल लेते हैं टाइम? बिल्कुल निकलता है। अच्छा ये बताइएगा, इन्होंने बता दिया कि ये ईद पे एटलीस्ट तंग नहीं कर रहे आवाम को, तो आप बताएं, बच्चे हैं, बाहर निकलेंगे फैमिली के साथ, कोई चलान वगैरह तो ईद पे नहीं होने जा रहा है? तो नहीं, हम लोगों को ख़ास तौर पे फैसिलिटेट करते हैं ईद के दिनों में, हम उनको चलान नहीं करते, और बल्कि ईद से भी चंद दिन पहले चलाने के हम जो है वो छोड़ देते हैं। और हम उनको अलबत्ता जैसे चलान ना करना है तो एक अलग बात है, चलान एक सिंबल है लोगों को बताने का कि भी आप कानून की खिलाफ वर्जी ना करें, अपनी लाइफ का भी और रोड यूज़र्स की लाइफ का भी आप ख्याल करें। तो चलाने की हमारी 3-4 दिन पहले से ही ख़त्म हो जाती है। अलबत्ता हमारी टीम्स बन जाती हैं कि ये जो बहुत सारे मुसाफिर होते हैं जो कि मुल्तान रह रहे हैं, वो कहीं आउट स्टेशन जाते हैं, तो
तो हम बसेस वगैरह जो भी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनकी चेक पड़ताल करते हैं कि वो इजाफी किराए ना लें, लोगों को तंग ना करें, हिरासा ना करें, ओवर स्पीडिंग ना करें, छतों पे ना बिठाएं, क्योंकि फिर वो तेज़ी में जाते हैं कि जल्दी से पहुंचाएं और सवारी उठाएं, तो वो जानलेवा एक बात ना बन जाए। हमारी टीम्स आउट होती हैं, जैसे आप कह रहे थे कि लोग तो ईद मना रहे होते हैं लेकिन पुलिस या बाकी इदारे जो हैं वो अपना काम कर रहे अच्छा, होते हैं। ट्रैफिक पुलिस आजकल एक और बहुत बड़ा जो है अच्छा इकदाम कर रही है, वो ये है कि मोटर बाइक्स पर जो वायर्स लगाई जा रही हैं डोर से बचने के लिए, वो भी आजकल ज़ाहिर है आप लोग वो भी कर रहे हैं, तो ईद के त्यौहार के साथ साथ वो भी चल रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताइए। जी बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने नहीं कहा, लेकिन आपने हमारी ये वर्किंग कहीं देखी है, आपने अप्रिशिएट किया है, बिल्कुल सर। और ये वाकई अगर नज़र आ आप रही है। जी हाँ ये अप्रिशिएट करेंगे तो हमारे टीम के हौसले बढ़ते हैं। बिल्कुल आपके सामने कुछ जगहों पे ऐसी बात हुई हैं कि ये जो कातिल डोर है, हम इसको कातिल डोर कहते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। वो लोग इसको शौक से पतंगबाजी का शौक कहते हैं, लेकिन अब ये पतंगबाजी शौक नहीं है, इसमें जानलेवा शौक है। जानलेवा ये बात बन गई है, और उसमें कई बातें हो गई हैं बेकसूर लोगों की, बच्चों की। उनको तब पता चलता है जब उनकी गर्दनें कट के वो नीचे आते हैं और खून बहता है बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हमने ये आगे तारें लगाई हैं और हज़ारों में लगाई हैं। तो हमारे साथ बाकी पब्लिक सेगमेंट जो है वो भी इकट्ठा हुआ है, जो वेलफेयर का काम करना चाहते हैं वो भी आए हैं। न सिर्फ ये बल्कि हमारी और भी काफ़ी सारी मुहिम जिसे हम कहते हैं ना वो चल रही होती हैं। हेलमेट की चल रही है, सेफ्टी बेल्ट की, ये जो सीट बेल्ट्स की है वो चल रही है। इसी तरह हमारे ओवर स्पीडिंग के ख़िलाफ़ चल रही है, बग़ैर लाइसेंस की चल रही है। छोटे जो बच्चे कम उम्र जो हैं उनके खिलाफ के भी वो ना चलाएं, क्योंकि उनको बैलेंस करना नहीं आता। अच्छा, और बिल्कुल ये आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं, ओवरनाइट कुछ भी सही नहीं किया जा सकता, तो ये एक तवील अरसे से सारे इकदाम किए जा रहे हैं, लेकिन बहुत बेहतरी आई है ट्रैफिक के निज़ाम में। सर बातें तो बहुत हैं, सवालात भी बहुत हैं और बहुत मज़ा भी आ रहा है गुफ्तगू करके, लेकिन हमारे पास टाइम कम है, तो वक्त की किल्लत की वजह से प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को ईद के हवाले से? मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की तरफ से, मेरे तमाम रैंक्स की तरफ से, और मैं अपने सीनियर्स की तरफ से, CPO साहब और RPO साहब की तरफ से भी मुल्तान के तमाम वासियों को, सुनने वालों को ईद मुबारक भी पेश करता हूँ आपके इस साउथ टुडे के चैनल के हवाले से। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें सिटी ट्रैफिक पुलिस को बुलाया है, हमारी बात सुनी है, हमें भी आपने समझा कि हमारे इंसानी तकाज़े होने के नाते से कोई लाइफ, पर्सनल लाइफ भी है, ईद भी है। तो मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि ईद इंशाल्लाह ऐसी हज़ारों और बहुत सारी आप देखें खुशियाँ हमारे तमाम मुल्क वालों को नसीब हों। अलबत्ता हमें खुशियों के साथ साथ कानून की पासदारी, क्योंकि मैं कानून से रिलेटेड हूँ, तो मैं यही मैसेज दूँगा, कानून की पासदारी करते रहना चाहिए, ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, और ये जानलेवा बातें हैं, हम जब बताते हैं तो इस पर अगर अमल दरामद करेंगे, ना पहुंचने से बेहतर है कि हेलमेट आप देर से पहने। अगर आपका कंप्यूटर ये जो है ब्रेन, इसको चोट लगती है तो उसके बाद आपकी बॉडी महफूज हो जाती है। तो तेज़ रफ्तारी से गुरेज करें, हेलमेट के बगैर ना चलाएं, लाइसेंस लेके चलाएं, कम उम्रों को मत दें, गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, और सीट बेल्ट लगा के चलाएं, मोबाइल यूज़ ना करें, कानून पे अमल करें, और ख़ुद भी खुश रहें, पब्लिक को भी खुश रखें। सर बहुत शुक्रिया। हुसैन साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को और सुई गैस के सारिफीन को भी, और क्या ईद के हवाले से कहेंगे? सबसे पहले तो मैं साउथ टुडे का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने हमें एक मौका दिया कि हम आवाम से बात कर सकें, अपना मैसेज उनको कन्वे कर सकें। जहाँ जहाँ भी साउथ टुडे देखा जाता है, मुल्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन सब लोगों को सुई नॉर्दर्न की मैनेजमेंट की तरफ से ईद मुबारक। और सिर्फ पैगाम इतना सा है कि हम क्योंकि सुई गैस से रिलेटेड हैं, तो गैस जो है एक बहुत कीमती अनमोल ख़जाना है जो ज़मीन में से अल्लाह ताला ने इंसान के लिए निकाला। उसको अब हम अगर बेदर्दी से खर्च करेंगे तो ये ख़जाना ख़त्म हो जाएगा। अब देख भी रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये डिप्लीट होते जा रहे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज जितने हैं, तो इसके लिए सिर्फ अक्लमंदी से और समझदारी से गैस का इस्तेमाल करें। जितना मुनासिब इस्तेमाल होगा उतना बिल भी मुनासिब होगा। जैसे ही जैसे आपकी कंजम्पशन बढ़ती जाएगी बिल भी बढ़ता जाएगा, उसके लिए फिर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो हमारी तरफ से सिर्फ यही गुजारिश है कि गैस, इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि आपको अनइंटरप्टेड गैस मिलती रहे, और मील टाइम में ख़ास तौर पे, लेकिन गैस को समझदारी के साथ इस्तेमाल करें। सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे आखिर में अपने देखने वालों को? जी, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि सेफ़ रहें। हमारे साथ जो दो गेस्ट है वो भी यही बता रहे थे। अगर मैं स्पेसिफिक ट्रैफिक की बात करूँ, अगर आप ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आप सिर्फ अपना नहीं बल्कि आप दूसरों का भी नुकसान करते हैं। तो कवानीन की पाबंदी करते रहें और इंजॉय करें। जी बिल्कुल।
जी तो नाजरीन, इसी के साथ ही हम अपने आज के इस ईद प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने बहुत खूबसूरत बातें की और बहुत काम की बातें थी। अगर आप भी गौर करें तो अपनी जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है इंसान खुद करता है। अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें ताकि आपके प्यारे भी आपके साथ आपकी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकें। फ़िलहाल ईद को एंजॉय करें अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, और अपनों को मत भूलिएगा इस खुशी के त्यौहार में। कोई रूठा हुआ है तो उसे मना लें और ईद को एंजॉय करें। इसी के साथ ही अपनी होस्ट फ़िज़ा मरियम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।